अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5वीं क्लास की रियाजी की वीडियो है। आज हम मश्क 1 सॉल्व करेंगे, पूरी मश्क को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मश्क 1 में जो सवालात है उससे मुताल्लिक़ रोमन अददी अलामतें क्या होती है, उन्हें कैसे लिखा जाता है और 1 से 20 तक रोमन अददी अलामतों को लिखकर देखा था। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मश्क एक का पहला सवाल है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के अदद लिखिए। 1 से 20 तक के रोमन आदाद हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी देखे हैं, अभी भी देख लेंगे। आइए जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। सवाल नंबर 1 का जवाब, पहले हम बैनुल अक़वामी अदद लिख लेंगे 1 से 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब हम इन्हें रोमन अददी अलामतों में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 के लिए 2x। इस तरह से 1 से 20 तक रोमन अददी अलामतें यानी कि रोमन की गिनती लिखी जाती है। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल आदाद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों, बैनुल अक़वामी हिंसों यानी कि हम जो गिनती लिखते हैं यूजुअली, ये 1 2 3 4 इस तरह से ये वाली, उसमें कन्वर्ट करके लिखना है हमें। सबसे पहला जो है v यानी कि 5, फिर v11 यानी कि 7, फिर x यानी कि 10, फिर x111 यानी कि ये 13 हो जाएगा, फिर x v के बाएं तरफ 1 यानी कि ये 4 है, x और 4 यानी कि 14, x के बाद v यानी कि 15, 10 और 5 15 और 1 16, इसी तरह से 10 और 5 15 16 17 18। x के बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में 1 है तो उसमें से तफरीक हो जाएगा, 10 में से 1 यानी कि 9। तो इस तरह से जवाबात कुछ इस तरह से रहेंगे। सवाल नंबर 2 का जवाब, टोटल 8 क्वेश्चंस है इसके। सबसे पहले हमें v की निशानी दी गई है तो ये होता है 5, फिर v11 यानी के 7, फिर x यानी के 10, फिर x111 यानी के
13, फिर x1v यानी के 14, फिर xv1, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है हमें, v में से एक निकलेगा जब 1 बाएं तरफ आएगा, v में एक जमा होगा जब 1 दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में आएगा। तो ये हो जाएगा 16 xv1 1 1, यह है 18, फिर 1x यानी कि 10 में से एक तफरीक होगा तो ये होगा 9। इस तरह से सवाल नंबर 2 का जवाब होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3, खाली चौकोनों को पूर्ण कीजिए, इस तरह का सवाल है। इसे हम इसी बॉक्स में फिल करेंगे। आदाद दिए गए हैं हमें, रोमन अददी अलामतें दी गई है, जो मिसिंग है उन्हें पुर करना है। अदद में 3 है तो रोमन अददी अलामत में इस तरह से 3 बार 1 लिख लेंगे हम। रोमन अददी अलामत में 5, 6, 7, 8 यानी कि ये 8 वाला अदद दिया गया है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे हम। फिर 6 दिया गया है, 6 को हम लिखने के लिए पहले 5 लिखेंगे, उसके बाजू में 1 की अलामत लगा देंगे। ये 10 की अलामत और उसके बाजू में 2 1 की अलामतें हैं यानी कि ये 12 है तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। 15 लिखना है हमें, 15 के लिए हम पहले 10 का x और फिर 5 का v लिख देंगे। ये है 10, फिर 10 में से एक तफरीक बाएं तरफ यानी कि तफरीक, तो ये 10 और 9 है जो कि 19 होता है तो यहाँ पर हम 19 लिख देंगे। इस तरह से जवाब होगा इस सवाल का। सवाल नंबर 4 है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। अब हमें यहाँ पर बैनुल अक़वामी आदाद दिए गए हैं, इन्हें रोमन अददी अलामतों में लिखना है। 9 के लिए हम x लिखकर उसके बाएं तरफ 1 लिखेंगे। 2 के लिए हम 1 वाली अलामत 2 बार इस्तेमाल करेंगे। 17 के लिए हम पहले x यानी 10, फिर 5 यानी v और फिर 1 की 2 अलामतें लिखेंगे। 4 के लिए हम 5 की अलामत में से 1 बाएं तरफ लिख के तफरीक कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 11 के लिए हम x की अलामत यानी 10 और 1 की अलामत इस तरह से 11 लिखेंगे। 18 के लिए हम पहले x यानी 10 की अलामत, फिर 5 की अलामत, फिर 1 की अलामत 3 बार, इस तरह से 18 लिखेंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 4। आइए अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ज़ैल में बैनुल अक़वामी हिंसों में दिए हुए हर अदद को रोमन अददी अलामतों में लिखा गया है। रोमन अददी अलामतों में लिखा हुआ अदद सही हो तो इसके नीचे राइट का निशान लगाइए, गलत हो तो क्रॉस का निशान लगाइए और इसे दुरुस्त करके लिखिए। अब यहाँ पर हमें बैनुल अक़वामी हिंसों में तहरीर दी गई है और रोमन अददी अलामतों में तहरीर दी गई है। मतलब बैनुल अक़वामी हिंसों के नीचे रोमन हिंसे दिए गए हैं, अगर वो सही है तो हमें राइट का निशान लगाना है और अगर गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। 4 दिया है, सबसे पहले 4 के नीचे 1 की अलामत को 4 बार 1 के बाद 1 लिखा गया है जो कि गलत है, क्योंकि 1 की अलामत को हम सिर्फ 3 बार ही 1 के बाद 1 लिख सकते हैं। इसलिए 4 को हम कैसे लिखते हैं, तो ये जो जवाब गलत है इसलिए हम पहले यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे और फिर इसे सही करके लिखेंगे। सही करके लिखेंगे कैसे, 4 लिखने के लिए पहले 5 लिखा जाता है और उसमें से 1 तफरीक किया जाता है यानी कि 1 की अलामत को बाएं तरफ लिखा जाता है। फिर है 6 सही दिया गया है बिल्कुल, तो यहाँ पर राइट का टिक लगा लेंगे। 8 लिखा गया है, x लिखकर बाएं तरफ 1 की अलामत 2 बार लिखी गई है। बाएं तरफ जब हम 1 की अलामत डालते हैं तो उससे सिर्फ 1 ही बार डाला जाता है, 1 से ज़ायद मर्तबा नहीं डाला जा सकता। सो
ये गलत होगा, 8 गलत है। इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, 5 की अलामत में 1 की अलामत 3 बार जमा करेंगे, यानी कि दाएं तरफ लिखेंगे। नेक्स्ट 16 दिया गया है। 16 लिखने के लिए पहले x की अलामत यानी 10, 5 की अलामत यानी 5, फिर 1 की अलामत 1, यानी कि ये 16 बराबर है। 15 लिखा गया है। 15 लिखने के लिए यहाँ पर 5 वाली अलामत को 3 बार इस्तेमाल किया गया है। 5 वाली अलामत को 1 से ज़ायद मर्तबा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये गलत है। 15 लिखते हैं कैसा हम, पहले 10 की अलामत लिखते हैं और फिर 5 की अलामत, इस तरह से 15 लिखा जाता है। तो इस तरह से जवाबात होंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 5, जो कि नंबर 1 का आखिरी सवाल था। इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद मालूमात के लिए जो मालूमात दी गई है और सरगर्मी जो दी गई है और नीचे का जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है, इसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, तो इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे।